अरे मैं मंडला से बोल रहा हूँ। मैं किससे बात करना है? आप रजौरिया सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी सर। अरे सर वो क्या गेस्ट टीचरों का वो जो आदेश आया था उसमें कि 27 और 28 को वहाँ पे मतलब पैनल में मतलब आप लोगों से परामर्श लिया जाएगा। तो सर हम कुछ बिंदु बिंदु चाह रहे थे सर, उस बिंदु पे यदि आप थोड़ी सी फोकस करें तो सारे अतिथियों का भी भला हो जाएगा सर। भैया तुम्हारे बिंदुओं से नहीं है वो, जी मतलब सुनते जाना। जी। जो सीएम ने घोषणा की थी ना, हाँ। और जो सीएम ने बिंदु बताए हैं हमें उन बिंदुओं पे वोट देना है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि रेगुलर करने के संबंध में, जी आरक्षण के संबंध में। जी जी जी। पेमेंट तो वैसे ही कर दिया डबल। नहीं सर, पेमेंट तो डबल कर दी गई, उसमें 4 बिंदु, 4 में से एक बिंदु तो पूरी हो गई है कि पेमेंट दुगना होना। तीसरा था कि वो हाँ अनुबंध होना, अनुबंध मतलब कि 1 साल के लिए। तीसरा ये है कि नहीं, वो हाँ अनुबंध के लिए वो हमने उसमें दे दिया है अपनी तरफ से। अब वो उसको फाइनल सीपीआई मैडम और करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि सर विभागीय परीक्षा लेके गुरुजी की तर्ज में उनको नियमित किया जाए। गुरुजी अलग चीज है, इसमें अतिथि शिक्षक वर्ग 1 भी होते हैं। व्यवसाय माने बीएड कंपलसरी है। नहीं सर, अभी बीएड कई डीएड तो कंपलसरी ठीक है नहीं है। जी। हाँ जिनका सर बीएड डीएड कंपलसरी है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को चाहे वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 या वर्ग 3 पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या है गुरुजी की भांति वर्ग 3 मतलब परीक्षा विभागीय परीक्षा लेके वर्ग 3 में ही उनकी नियुक्ति करें, चाहे वर्ग 1 का अतिथि शिक्षक हो, है ना। तो ये मांगे थी सर। वो हाँ, ये सब चीजें उसमें लिखी है जो दिया है हमको जी। और अभी हमने रब बना के दे दिया। उसका परीक्षण करेंगे पहले डीपीआई सीपीआई में, फिर इसके बाद अगली बैठक फिर होगी। तो सर आपसे निवेदन ये था सर कि विभागीय परीक्षा गुरुजी की तर्ज में करें जिनका बीएड डीएड है ना। और दूसरी जी गुरुजी एक अलग चीज मामला था और ये एक अलग मामला है। इसके लिए हमने क्लियर कहा है कि जिनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है जी उनको नियमित करने की कार्रवाई कर सकते हैं सर। तो जो मान लो अतिथि शिक्षक मान लो पास नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को कम से कम इसके लिए पात्रता परीक्षा तो ये वाली व्यावसायिक वाली ये कंपलसरी रहेगी सर। तो पात्रता परीक्षा में सर उसको थोड़ी सा ये किया जाए ना, सहयोग ये किया जाए कि इतना टफ एग्जाम था तो सारे अतिथि शिक्षक कैसे निकाल पाएंगे, और लगभग नहीं तो बोलते जरूरी है भैया। नहीं इसलिए तो ये शिक्षा का ढर्रा बिगड़ रहा है बच्चों के नाम लिखते नहीं बन रहा। तो सर उसमें ये था सर कि अतिथि शिक्षकों को मतलब 35% में ही पास माना जाए और उनको बोनस अंक दे। 33% और 65% में बहुत अंतर होता है बेटा। आज के समय में तुम कहीं जाके देखो, 12वीं के बच्चों से अंग्रेजी में अपने नाम लिखते नहीं बन रहे। जी 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 सही कह रहे हैं सर। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये था सर कि जो मान लो की बात 75 में 75 में पास आउट होना है। पेपर इतना टफ है सर, पहले एक एग्जाम दे के पास होते थे, अब ये 2 एग्जाम से क्वालिफाइड होके जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या अभी हमारी जो है जब दूसरी वो होगी ना तब इन चीजों पे। आज तो क्या है, फॉर्मल बैठक थी जी। जो 2 सदस्य थे वो आए नहीं थे क्योंकि एग्जाम में ड्यूटी लगी थी उनकी। जी तो जी जी। अगली डेट वो फिर से बताएंगे, तब फिर देखेंगे। सर आपसे विनम्र निवेदन था सर, आपके कारण सारे अतिथियों युवा अतिथि शिक्षकों का भला हो जाए, क्योंकि लगभग 35 से लगभग 2007 से लगभग 17 साल से गेस्ट टीचर में कर रहे हैं और एक आस बनाए बैठे हैं। मालूम है भैया, मेरे को मालूम है। मैंने खुद अतिथि अपने स्कूल में अतिथियों को ही रखे है। तुमको नहीं मालूम, मैंने अपने स्कूल में 1700 बच्चियां थी, 19 अतिथि रखे थे, तब मैं पढ़वा पाया था। तो ये तो मेरे को मालूम है जी सर। और रिजल्ट भी हम लोग सब अच्छा दे रहे हैं सर। तो निवेदन ये था कि विभागीय परीक्षा लेके या हम लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिथियों में ज्यादा वो हो रहा है। इसकी बात है, सब अपने रिश्तेदार और वो रख लेते हैं, वास्तविक आदमों को मिल नहीं पाती। बिल्कुल सर, योग्य व्यक्ति को नहीं लिया जाता सर। एक बिंदु और सर उसमें आप फोकस करा दीजिएगा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए, एसएमडीसी को वहाँ इन्वॉल्व न किया जाए। उसने दिया है, सजेशन दिया है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, पहले से ही वो हो जाए कि पूरे जिले में किस वर्ग के कितने पद खाली हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे
हाँ। और फिर उससे मेरिट सूची बनेगी। जी, मेरिट सूची बने सर, और पूर्व अतिथि शिक्षक जो कार्यरत हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाए, 30% से ऊपर रिजल्ट है उनको वरीयता दी जाए। और सब और सर इसमें ना ऐसे सर जैसे अभी हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक जरूरी काम करना है सर। निवेदन था सर कि वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से नियुक्ति हो। एसएमडीसी क्या करती है कि अपने भाई भतीजे बात करके नियुक्ति कर ले। नहीं जाएगा, उसके लिए अलग कमेटी बनेगी, डीओ और 3 सीनियर प्राचार्यों की अध्यक्षता में, वो पूरा आकलन करेगी। हमने अभी ये प्रस्ताव दिया। जी 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 जी, ठीक ठीक है सर। ओके सर, प्रणाम सर।